as a leader is very nice. I think that he should become Prime Minister. Rahul Gandhi is an amazing person. So Rahul Gandhi is the only hope for us. He is the ray of hope and he is the final hope for us. बहुत अच्छा, he is a feminist for us, okay. He is supporting girls very well, okay. He is supporting us like our elder brother, like our father. छात्रों की गूंज जो हम लोग सुनकर इतने मोटिवेट हो गए कि यार सच में फाइनली हमारे लिए तो सेलिब्रिटी से भी बढ़कर है कि हमारे लिए खासकर कोई आया है हमारी आवाज़ उठाने के लिए, लड़कियों के लिए। आज तक किसी भी नेता ने स्टूडेंट्स के लिए आवाज़ नहीं उठाई है, ना कि इतना बड़ा मंच स्टूडेंट को लाकर दिया है। Precisely, I think this is the first time we see a leader in the country who is actually talking about the generation, the young generation, and not just about women. I think men inclusive, and I think this is what we want, where you are heard. At least we have one leader who's have a back, who's have women's back. But अभी एक ऐसी हमें अपॉर्चुनिटी मिली है जहाँ पे सिर्फ गर्ल्स अपनी आवाज़ उठाएं, जो कि बहुत 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 अच्छी बात है। पहले तो अपने स्कूल का नाम बताइए, कहाँ से आए हैं? My school name is Mahatma Gandhi School, and I am in 9th standard. What's your name? And my name is Shabnam. Okay. What's your name? My name is Suchitra. Okay. So how do you guys feel that there's a leader in this country who is now raising women, girls issues, Gen Z women, he is giving platform to the girls कि अपनी बात रख सकें लड़कियां, कैसा लग रहा है? I'm feeling so excited, and I'm feeling that Rahul Gandhi will help me, and because we are having the lack of area for our school, and I'm having hope that he will help us. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये मैंने पहली बार देखा है ऐसा कुछ, और जिसमें मैं गई हूँ। मुझे सिंगिंग वैसे पसंद नहीं है, पर आज ये सब देख के मुझे ऐसा ये हो रहा है कि मैंने भी सिंगिंग उधर जाके मैंने सिंगिंग करना चाहिए। मुझे सिंगिंग तो ज़्यादा पसंद नहीं है, पर अब ऐसा लग रहा है कि ऐसे सिंगिंग करना चाहिए। लड़कियों को सारे राइट्स मिलने चाहिए, उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ होती है। उन्होंने अपने सारे अपने ड्रीम्स पूरे करने चाहिए। तो थैंक्स। तो राहुल गांधी एज अ लीडर कैसे लगते हैं? Rahul Gandhi as a leader is very nice. I think that he should become Prime Minister. Okay. Like if you have to describe Rahul Gandhi in one word, what word that would be? Now I don't have any words to speak about him, but I am feeling very happy. राहुल गांधी को एक वर्ड में कैसे डिस्क्राइब करेंगे? Rahul Gandhi is an amazing person. How do you feel that a leader in this country is finally raising women's issue, giving stage to women and listening to their problems? So Rahul Gandhi is the only hope for us. He is the ray of hope and he is the final hope for us. So वही है जो डेमोक्रेसी को बचा सकते हैं अब. So yes, we are looking forward to him. तो जैसे एजुकेशन सिस्टम में अभी बहुत सारे फ्लॉज हैं, उसके अगेंस्ट ही इज रेजिंग हिज वॉइस, बट एज स्टूडेंट्स ऑफ दिस कंट्री आपको क्या लगता है कि क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, स्पेशली एज अ वुमन, एज अ गर्ल, क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? तो अभी हमारे एजुकेशन में जो भी पेपर लीक हो रहा है, जो भी स्कैम्स हो रहे हैं जेईई एग्ज़ाम में लेके या फिर नीट एग्ज़ाम में लेके, तो उस स्कैम मतलब उस पर जो शिक्षा देने की बजाय उनको थोड़ा सा मतलब हम प्रिकॉशन लेना चाहिए कि हम ये कैसे बंद कर सकते हैं। मतलब वो होने के बाद आप लोग मतलब एक्शन लेते हो कि नहीं 5 साल की शिक्षा 10 साल की शिक्षा लीक के बाद, लेकिन लीक होने से पहले हम प्रोविजनरी क्या मेजर्स ले सकते हैं, तो उसके बारे में हमको सोचना चाहिए। I love you राहुल गांधी। कैसे लगते हैं राहुल गांधी? अच्छे। किसको देखने आए हो? राहुल गांधी। हाय, फर्स्ट ऑफ ऑल हाय। राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज विमेन स्पेशल रैली की है, आप लोग यहाँ आए, राहुल गांधी को सुना, कैसा लगा? बहुत अच्छा, ही इज़ अ फेमिनिस्ट फॉर अस, ओके. ही इज़ सपोर्टिंग गर्ल्स वेरी वेल, ओके. ही इज़ सपोर्टिंग अस लाइक आवर elder brother, like our father, which is we respect him very much, okay. You can see there is a crowd of huge girls roaming here. We are respecting him, we love him very much. He is taking our points, whatever problems we are having regarding our jobs, regarding our education, regarding our marriages, personal issues, patriarchy and everything. So he is supporting us and he will be the future PM for us, definitely. आप यहाँ वुमेन स्पेशल छात्रों की गूंज में आए, लड़कियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो राहुल गांधी कर रहे हैं, खासकर ये रैली लड़कियों के लिए रखी गई, जेन ज़ी स्टूडेंट्स के लिए रखी गई। कैसा लग रहा है कि वो अब लड़कियों को मुख्य धारा में लाने के लिए उनकी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं?
वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा बिकॉज आई एम अ डॉक्टर एंड आई फेस दीज थिंग्स एवरी डे, लाइक इन माई डे टू डे लाइफ एवरी डे आई फेस दीज थिंग्स कि मतलब फीमेल्स को एकदम ऐसे दबाया जाता है कि मतलब ये मत बोलो, अगर कुछ गलत भी हो रहा है उनके साथ हरासमेंट हो रही है या जो भी हो रही है तो उनको बोला जाता है बाहर मत निकालो उस चीज़ को क्योंकि तुम्हारे घर की इज्जत जाएगी। वो घर की इज्जत 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 वो वाले प्रेशर की वजह से बहुत सारे लोग आवाज़ नहीं उठा पाते, बोलने के लिए डरते। बट यहाँ पर जो लड़कियाँ अभी भी फ़िलहाल चालू ही है वो बोल रही हैं, अपना पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही है। नाउ आई डोंट नो व्हाट दे विल फेस आफ्टर गोइंग होम, बट स्टिल जो भी है इस चीज़ को नेगेटिविटी में नहीं लेना चाहिए। हमको इस चीज़ से सीख मिलनी चाहिए, सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। सो ऑल्सो लाइक जो आपने बोला कि जो लड़कियां यहाँ पे बोल रही हैं उनको घर जाने के बाद क्या फेस करना पड़ेगा, ये और प्रॉब्लमेटिक है ना कि आप बोल भी नहीं सकते हो। हाँ, वो बोल नहीं सकते बिकॉज ऐसा है कि मतलब अगर तुम स्टैंड लोगे तो तुम्हारे अगेंस्ट में कुछ भी हो सकता है कि रिश्तेदार क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे। बट इंस्टेड ऑफ थिंकिंग दिस दे शुड थिंक कि भाई हमारे बच्चे जो है वो प्रॉब्लम में ना पड़े। मतलब लोगों का सोचने से ज़्यादा हमको हमारी अपने बच्चों की सेफ्टी की ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और इंडिया में जैसा जो प्रॉब्लम्स चल रही है उसके हिसाब से आई थिंक सो पेरेंट्स शुड सपोर्ट देयर चिल्ड्रन इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग रिलेटिव्स एंड ऑल। आपको राहुल गांधी एज ए लीडर कैसे लगते हैं? ही इज़ द बेस्ट, आई जस्ट लव हिम। आप विमेन स्पेशल छात्रों की गूंज में आए, राहुल गांधी ने स्पेशली ये लड़कियों के लिए कार्यक्रम रखा है। कैसा लग रहा है कि फाइनली कोई लीडर लड़कियों की बातें उठा रहा है, उनके चैलेंजेस, उनको मौका दे रहा है कि आप अपने चैलेंजेस बताइए। हाउ डू यू फील? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी धन्यवाद सभी को जिन्होंने ये सब ज्वाइन किया और ये सब के मतलब ये सबसे जो पहले लीडर है जो हमारे लिए लड़ाई कर रहे हैं, वाकई में ये बहुत ही अच्छी बात है जो हमारी आवाज़ उठाई जा रही है। क्योंकि खासकर देखा जाता है ज़्यादातर के लड़कियों की आवाज़ दबाई जाती है। कुछ भी हो, कहीं भी हो, रोड पर भी, कहीं पर भी कोई भी कुछ भी बोलकर चला जाता है। लेकिन ये पहला ऐसा लीडर है जो हमारी आवाज़ को उठा रहे हैं और थैंक यू सो मच जो आप सब ने ज्वाइन किया। मैं उन सभी लड़कियों को थैंक यू सो मच कहना चाहती हूँ। और मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि अपनी लाइफ में कभी भी, चलो ये लीडर हमारे लिए लड़ाई कर रहे हैं लेकिन हमें भी उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि जब हम साथ देंगे तभी तो वो भी अपनी ये करेंगे ना हेल्प। इसलिए तो कैसा लगा राहुल गांधी को सुन के? मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा और इतने मोटिवेट हो गए सच में हम लोग बहुत ज़्यादा। पहली बात तो जब हमने देखा कि पोस्टर्स लग रहे हैं कि छात्रों की गूंज, जो हम लोग सुनकर इतने मोटिवेट हो गए कि यार सच में फाइनली हमारे लिए तो सेलिब्रिटी से भी बढ़कर है कि हमारे लिए खासकर कोई आया है हमारी आवाज़ उठाने के लिए, लड़कियों के लिए। और वो हमारी प्रॉब्लम्स को सुन रहे हैं कि यार कैसे ये मतलब ज़्यादातर लड़कियाँ अब्यूज़ हो रही हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सुन रहे हैं। तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और हम सबको भी बहुत अच्छा लगा। आपको राहुल गांधी कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे लगते हैं। कैसा लग रहा है लड़कियों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उनको मंच दे रहे हैं अपनी बात रखने का? बहुत अच्छा लगा और ऐसे ही पॉलिटिकल लीडर्स को जो है आगे आना चाहिए और लड़कियों के जो है आवाज़ उठानी चाहिए। और जैसे कि आजकल लड़कियों के साथ मिसबिहेव हो रहा है, कोई पॉलिटिकल लीडर आगे आवाज़ उठा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं भी IAS बनना चाहती हूँ और मैं यहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला है और इंशाल्लाह मैं बनूँगी। एक वर्ड में राहुल गांधी को डिस्क्राइब करना हो तो क्या होगा वो वर्ड? द रियल हीरो ऑफ वुमेंस ऐसे कहना चाहेंगे हम उनको, क्योंकि उन्होंने वाकई में एक पॉलिटिकल लीडर ज़्यादातर क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। जो ये कर सकते हैं वो कोई भी नहीं कर सकता। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ सच में। ये मेरे लिए एक स्पेशल दिन है क्योंकि जो हमारे लिए खासकर वो इतनी दूर से हमारे लिए आए हैं और मैं भी दिल्ली से हूँ और मैं भी बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि यार हमारे लिए आए हैं ये सच में। आप यहाँ विमेन स्पेशल छात्रों की गूंज में आए, कैसा लग रहा है कि फाइनली कोई लीडर राहुल गांधी लड़कियों के मुद्दे उठा रहे हैं, उनको मंच दे रहे हैं अपनी बात रखने का? देखिए राहुल गांधी जी आज उनका इतना टाइम निकाल के स्टूडेंट्स के लिए आए हुए हैं। आज तक किसी भी नेता ने स्टूडेंट्स के लिए आवाज़ नहीं उठाई है, ना कि इतना बड़ा मंच स्टूडेंट को ला कर दिया है। छात्राओं से बात करके उन्होंने उनकी प्रॉब्लम्स जानने की कोशिश की हुई है कि उनको प्रॉब्लम्स क्या है, महिलाओं के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर्स है वो जानकर उसको सॉल्व करने की उन्होंने कोशिश की हुई है। और आज देख सकते हैं लाखों की तादाद में यहाँ पे गर्ल्स आई हुई है राहुल गांधी जी को सपोर्ट करने के लिए। राहुल गांधी जी ने जो आज मंच हम लोगों को लाकर दिया है
वो मंच के लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि हम किसके पास जाए, हम किसको बोले। आज राहुल गांधी जी ने हम लोगों के लिए इतना बड़ा मंच ला कर दिया है। आज हम हमारे जो भी मन में सवाल है हम उनके सामने रख पा रहे, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है हमारे लिए। वो women से related issues उठा रहे हैं for the I think because I am a Gen Z woman student of this country and मैंने अभी तक के अपने उसमें नहीं देखा है किसी भी लीडर को लड़कियों के लिए स्पेशली एक प्रोग्राम करते हुए और इस तरीके से उनके जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको ऐसे रखते हुए। Precisely, I think this is the first time we see a leader in the country who is actually talking about the generation, the young generation, and not just about women. I think men inclusive, and I think this is what we want, where you are heard and actions are taken because there is someone who believes in you. And it's like the entire program is actually, he could have easily given a bhashan and, basically taken the whole narrative very politically. And because the momentum is there. But instead he's asking all the young students to come and basically talk about their problems. So I think we have a leader who is actually listening to the young ones. Thank you. How was your experience like you were up there listening to Rahul Gandhi? Like, how do you feel as a woman in this country that finally there's a leader who's speaking about women? Absolutely, it's a need of the hour, and this is not the first time I'm here with him. I have also walked 3 days for the Bharat Jodo Yatra. So the love for him and whatever I think he can do to the country is much more than but the love that people are showing, especially the girls, is amazing. So he should make the most of this, and this is a potential I think that should be explored. It's a void that he is kind of filling in, and yes, it's amazing. So especially for the girls, ladies, somebody is giving the stage and actually discussing their basic issues, very very basic issues of commuting, about harassments, about basic life things. So yeah, amazing. देखिए मैम, अगर हम स्टूडेंट्स हैं, हम लोग कॉलेज जाते या ऑफिस जाते तो हम लोग ज़्यादातर सरकारी बसेस यूज़ करते, तो सरकारी बस में महिलाओं के साथ में जिस तरीके से छेड़खानी की जाती है उस रिगार्डिंग आज तक किसी भी नेता ने आवाज़ नहीं उठाया है कि महिलाओं के लिए, स्टूडेंट्स के लिए अलग से बस होनी चाहिए या कुछ होना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जिस तरीके से लड़कियों की छेड़खानी, आए दिन छेड़खानी होती है, उस रिगार्डिंग बहुत पैमाने पे लड़कियां डर जाती है और अपनी आवाज़ नहीं उठा पाती है। आज राहुल गांधी जी ने खास लड़कियों के लिए इतना बड़ा मंच अवेलेबल करके दिया है जहां पर सारी लड़कियां ही आई हुई है और यहाँ पे बिंदास वो घूम सकती है, जा सकती है और अपनी बात रख सकती है। राहुल गांधी जी ने आज लड़कियों को, हम जैसे स्टूडेंट्स को स्टेज पे बुलाकर हम लोगों की प्रॉब्लम्स जानने की कोशिश की है और मुझे 100% भरोसा है कि वो उस पर कुछ ना कुछ तो एक्शन ज़रूर लेंगे और गर्ल्स की आए दिन होने वाली छेड़खानी हो या फिर एजुकेशन में होने वाली परेशानी हो, 100% उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा। आप बताइए, यहाँ विमेन स्पेशल लड़कियों के लिए रैली कर रहे हैं राहुल गांधी, उनको मंच दे रहे हैं, उनको स्टेज पे बुला के उनकी प्रॉब्लम सुन रहे हैं। कैसा लग रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम एक लीडर, वो नेता विपक्ष हैं, LOP हैं, वो यहाँ आए हैं, स्पेशली लड़कियों के लिए पूरा इंतज़ाम किया गया है ताकि आपकी बात सुनी जा सके। तो कैसा लग रहा है एक लड़की होने के नाते? पहली बात तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि लड़कियों के लिए कोई भी अभी तक पॉलिटिशियन, जो भी लीडर्स है, कोई भी पक्ष का हो, पर जो भी अभी जो सरकार है उन्होंने भी खुद सरकार हो के भी किसी लड़की के लिए आवाज़ नहीं उठाई है, ना सिंगल लड़की के लिए ना वुमेन्स के लिए। तो ये विपक्ष हो के भी अगर इतना बड़ा स्टेज सामान्य लड़कियों के लिए खड़ा कर सकते हैं और डेयरिंग दे सकते हैं, तो भविष्य में अगर ये पंतप्रधान बनते हैं राहुल जी तो ऑब्वियसली नज़ारा कुछ और होगा। थैंक यू। राहुल गांधी को एक वर्ड में कैसे डिस्क्राइब करेंगी अगर करना हो तो? कैसे लगता है? राहुल गांधी जी आंधी है। फर्स्ट ऑफ ऑल राहुल गांधी ने विमेन स्पेशल की है, छात्रों की गूंज। कैसा लग रहा है एज अ यंग गर्ल ऑफ दिस कंट्री दैट फाइनली अ लीडर इज स्पीकिंग अबाउट व्हाट विमेन वांट? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि किसी ने तो आवाज़ उठाया, वरना मोदी जी तो कुछ करेंगे नहीं। तो राहुल गांधी की तो मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो उन्होंने जो चीज़ की है वो बहुत अच्छी है और वो जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो बेस्ट थिंग है। लाइक वो सारी लड़कियों की बात सुनते हैं, गरीबों की हेल्प करते हैं, तो इस वजह से राहुल गांधी का इतना बड़ा नाम है। और वुमेंस के लिए तो बहुत अच्छी बात है, उन्होंने जो चीज़ें की है, स्टडीज़ को लेके करना चाहिए, सेफ्टी को लेके करना चाहिए, कंट्रोल को लेकर करना चाहिए। तो
बहुत सही चीज़ मुझे लगी। एज अ गर्ल लाइक व्हाट आर द चैलेंजेस जो आपको फेस करने पड़ते हैं अपनी डेली लाइफ में? फर्स्ट ऑफ ऑल रिसेंटली आई हैव कंप्लीटेड माई फर्स्ट ईयर ऑफ MBBS फ्रॉम किर्गिस्तान इसलिए जाना पड़ा अपना घर छोड़ के, कंट्री छोड़कर, अपने पेरेंट्स को छोड़ के, क्योंकि यहाँ पर MBBS नहीं, यहाँ पे जब मैंने नीट दिया तो इतना टफ पेपर के मैं पढ़कर गई थी 500 मार्क्स का, बट मुझे 200 आया। मैं लिटरली रो रही थी एग्ज़ाम में बैठ के। तो मुझे अपने कम मार्क्स की वजह से अपनी कंट्री छोड़कर किर्गिस्तान जाना पड़ा। वहाँ पे मैं MBBS कर रही हूँ। ये फेस। दूसरी चीज़, लोगों ने सपोर्ट नहीं किया स्टडी को लेके, तो 10th 11th 12th नीट, ये 4 साल मैंने ट्यूशन पढ़ाया ताकि मैं खुद कमा कर, खुद अर्न करके मैं अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकूँ। तो इतना करने के बाद भी मैं नीट में पास नहीं हो सकी, जस्ट बिकॉज नीट का एग्ज़ाम इतना टफ था। तो ये सारी चीज़ें फेस करनी। थैंक यू। यहाँ आके इतना अच्छा लगा कि हमने इतना इंजॉय कभी नहीं किया, और यहाँ पे आके हमें ये पता चला कि हम भी कुछ कर सकते हैं। आपने अपने फ़ोन में क्या बनाया हुआ है? और हमने कुछ बना दी, इस्तीफा देगा। हमें चाहिए इस्तीफा, चाहिए हमें मोदी जी का इस्तीफा चाहिए। वो कि काम नहीं करते स्टूडेंट के लिए, क्या ही वो प्रंते मैदान बनाएंगे। चाहिए उनके हाथ को, हमें चाय चाहिए, इसलिए उनके हमें। आप बताइए क्या लिखा हुआ है? मोदी का इस्तीफा चाहिए क्योंकि हमें उनके हाथ की चाय पीनी है। तो कैसा लगा राहुल गांधी? बहुत अच्छा लगा, हम बहुत ग्रेटफुल है, हम बहुत अच्छा लगा। इतना बोल दो, चाहिए भेजेंगे गाइस, वायरल करो और मोदी जी का इस्तीफा लेके ही चाहिए मोदी जी। कैसा लग रहा है? राहुल गांधी ने लड़कियों के लिए रैली की है, आपके मुद्दों की बात हुई है। बहुत अच्छा लग रहा है, कोई तो हमारी बात सुनने के लिए आ रहा है, इसलिए बहुत 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 अच्छा फील हुआ। अच्छा, राहुल गांधी कैसे लगते हैं लीडर? आप बताओ। बहुत अच्छा लगा। कैसा एक्सपीरियंस था? किन किन टॉपिक्स पे बात हुई? मतलब मैं ऐसी जगह पे पहली बार आई हूँ, तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है मेरा। कैसा लग रहा है? स्पेशली आप लोगों के लिए रैली हुई, आपके मुद्दों की बात हुई, राहुल गांधी यहाँ आए हैं, लड़कियों के हक की बात कर रहे हैं। हाउ डू यू फील एज अ वुमन? बहुत अच्छा लग रहा है, और किसी ना किसी को तो बात करनी चाहिए। और हम रिसेंटली देख भी रहे हैं कि कितना लड़कियों पे रेप केसेस बढ़ रहे हैं, और मतलब डेली लाइफ में भी प्रॉब्लम्स होती है, मतलब सिंपल चीज़ों में भी, ट्रांसपोर्टेशन में भी प्रॉब्लम होती है, कभी कभी सेफ्टी नहीं है। और ऐसा हो गया कि सेफ्टी भी खरीदनी पड़ रही है आजकल, तो किसी को तो बात करनी चाहिए। और बहुत अच्छा लगा कि ये मुद्दा राहुल गांधी जी ने उठाया, और हम उनको देखते हैं, हमारा लीडर देखते हैं, फ्यूचर लीडर देखते हैं, और हम चाहते हैं कि वो ऐसे ही मुद्दों को उठाते रहे, और हम उनके साथ खड़े रहेंगे। How do you feel as a woman of this country that finally a leader is speaking about what women want and what women deserve? Yes, so it is really very good that someone is speaking up for us, and with that, with the energy I saw today, everyone is really going out for themselves and showing up, and this is really great that we have seen. And also outside, when I was coming inside, I saw that all of the men standing there, they were supporting us and giving us a way to come inside, and it was so safe here this today, which is not like I hadn't imagined that would have happened, but it was really good. It felt safe, and it was really good listening to whatever I have listened today, and it will further help whatever the girls have said. It will also further help girls to unite whenever they are in public spaces and etc. आपके क्या challenges हैं as a girl जो आपको face करने पड़ते हैं? So one of the challenges, as they said, that like marriage, after marriage, do whatever you want to do, but also then we cannot do anything. That's a problem that we are facing. मतलब शादी से पहले माँ बाप के हिसाब से रहो, और शादी के बाद पति के। Same, it is like that. And even about the clothes, like I have also faced one of the incidents of harassment. Even some of the relatives say to you that you shouldn't wear such clothes. I'm like, it is not my mistake that I'm wearing that, and because of that it's happening. So these are some of the issues that I face daily. One word for Rahul Gandhi. One word that, yes, thank you for coming here, and I hope that one day, I know that you will be there for us, you will be our leader one day, but at that time I hope that you will really like give like whatever you have said to us,
you'll fulfill that for us. First of all, I'm really grateful that at least we have one leader who's have our back, who's have women's back. I'm really grateful that he came in Pune and stood up for just for women, because मैंने बहुत सारे प्रोटेस्ट और बहुत सारे ऐसे देखे जहाँ पे कभी कभी मेंस को भी अपॉर्चुनिटी मिलती, बट वहाँ पे वुमेन्स हमेशा पीछे रह जाती है. बट अभी एक ऐसी हमें अपॉर्चुनिटी मिली है जहाँ पे सिर्फ गर्ल्स अपनी आवाज़ उठाएं, जो कि बहुत 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 अच्छी बात है. आई एम अ CET एस्पिरेंट एंड despite of my academics, I want to become a public speaker and I want to raise voice for women's rights and youth. But when I see news like paper leaks, my hope really shatters. The trust on government really shatters. I just really want to say to government कि या तो खुद बदलो या तो प्लीज़ रिज़ाइन दे दो अपने इस पद पे से और एक अच्छे जिम्मेदार क्वालिफाइड इंसान को पद पे बिठाओ. I feel this is very fresh. First time a leader is not talking about Hindu, Muslim, all of that bullshit. He's talking about things that actually matter. Women's safety, education, you know, and how it feels to be in a country which does not like you. India does not like its women. India wants to suppress its women and it has been happening since forever. India को मिल गई थी आज़ादी, women को नहीं मिली थी. It came with a lot of restrictions. I really like this program. Only one thing is that the students who are up there are pre-planned, which I didn't know. I am from Noida. I have come to Pune from Noida. I am a student in Pune. But इतने दूर से आके I was feeling कि शायद मुझे चांस मिले, but वो मुझे नहीं मिला. I'm kind of sad about that. But rest, it was really nice. It was a really great event. And the singer was also really good. She was really talented. It was really fun. तो कैसा लग रहा है राहुल गांधी ने आपके लिए ये रैली की, यहाँ पे आपके मुद्दों पर बात हुई? हाउ डू यू फील? Honestly, we are very proud of him. Like, I wasn't expecting an actual political person to stand up for us. So it's a very nice moment. We are very proud and happy with whatever they have arranged for us. कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा था, इवेंट वाज रियली क्रेजी, बहुत मज़ा आया. सारे जहाँ पे जितने भी एक्सपीरियंसेस उन्होंने लिए बहुत रियल थे, बहुत रिलेटेबल थे, सबके लिए खड़े हुए, बहुत अच्छा लगा. And I like the part जहाँ पे वो मोदी का वीडियो लगाया था. That was hilarious. Like एक मीम फेमस हुआ था, हिपोक्रेसी की एक सीमा होती है. That was so spot on. So like how do you like Rahul Gandhi as a leader? If he keeps up with this actual in favor of us students and actual people of India, I think he can be a really good leader. Like if you had to describe Rahul Gandhi in one word, what word that would be? He is kind of a Gen Z leader now. Wow, thank you. कैसा लगा राहुल गांधी ने आपके लिए ये रैली की, आपके मुद्दों पर यहाँ बात हुई? How do you feel as the woman of this country? We feel really heard actually. Most of all, we feel heard, and you know the girls who were on stage when they were talking about all of those things that happen. It's like every woman can relate, and this was we really felt understood, heard, and we have that hope that things can change and things can be better. So this was wonderful. What are the challenges that as a woman you face today? Of course, whatever he mentioned, like the timing, of course, like even we have to take permission to get out of the houses. Like, okay, for guys, we can roam at any time. But for us, we have to be home by 7 or 6 or 5. Doesn't matter even if we have the same thing that they are doing, the guys are doing. And also the safety, like, even sometimes in our own homes, we might not feel like there are many women. They might not be even feeling safe in their own homes. And sometimes like no one is ready to listen to them because it's like oh no, we have to stay quiet about it, we don't have to talk about it, like what will people think. It's mostly about like mostly patriarchy and all, but whatever we discussed today, it was wonderful experience and we are really looking forward. How do you feel? आपके मुद्दों पर बात हुई, स्पेशली लड़कियों के लिए ये रैली थी और अभी तो राहुल गांधी जेन ज़ी लीडर बन गए हैं, तो लाइक कैसा लगा यहाँ आके? यहाँ आके बहुत अच्छा लगा. क्राउड वाज एनर्जेटिक. राहुल गांधी के आने के बाद उन्होंने जो सारे कंसर्न जो एड्रेस किए, दोज आर एक्चुअली डे टू डे लाइफ में सब लोग फेस करते हैं एंड इट इज़ जेंडर न्यूट्रल एट दिस पॉइंट. लड़कियों के बारे में तो है ही, बट इफ़ यू रियली स्क्रॉल यू सी लाइक पुणे में ही नहीं, मुंबई में भी आजकल टीनेजर्स को हरास किया जाता है.
guys, girls, doesn't matter. And उसके ऊपर से all the patriarchy he talked about was so on point that everybody in the crowd, they related to it. In fact, अभी घर जाने के time, we have to take metro, we have to take bus. It is concerning to travel alone. We have friends together, but अगर आप अकेले हो, घर वाले भेजे या ना भेजे, आप खुद भी निकलने से डरते हो घर से. पुणे is a crowd where students बहुत स्टेट से सीखने के लिए आते हैं, लेकिन वो डर भी जाते हैं क्योंकि बाकी लोग जब वो बाहर से यहाँ पे सीखने के लिए आते हैं, उस टाइम पे सब लोग कैसे फॉलो करें इस चीज़ को. तो राहुल गांधी को अगर एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो क्या होगा? Oh, him. Actually, I'll call him a home, a comfort, because I really have never felt so safe around any politician. Any politician, matlab, he has actually, what we can say, a comfort, an energy which doesn't violate a woman's peace. I'll call him a comfort. Yeah. कैसा लग रहा है राहुल गांधी जेन जी लीडर बन गए अभी? मेरे को ऐसा लग रहा है क्योंकि उसने अपने हमारे लिए, उसने हमारे जनरेशन जेन जी के लिए उसने आवाज़ उठाई और आई एम वेरी कंफर्टेबल फीलिंग टू नाउ आई एम स्टैंड ऑन देयर. बट क्योंकि मेरे को ऐसा, क्योंकि वो इतना अच्छा बोला एंड शी वॉज, कोणी पण त्याचा नाही करू शकता ते, पण व्हेरी नाईस टू मी एंड नाईस टू मी टू से. बट राहुल गांधी इज अ वेरी स्वीट एंड वेरी हार्टफुली एंड आई थिंक से यू. बट कि वो जो था लड़कियों का था, तो हमें सिर्फ इतना उसमें से समझ आया क्योंकि गर्ल्स के लिए अब उन लड़कियों ने बोला क्यों कोई शहर में गर्ल्स को सिखाते नहीं है, पर हम बोलते हैं हमारे पेरेंट्स, आई एम प्राउड ऑफ यू माय पेरेंट्स, क्योंकि वो हमें सिखाते पढ़ाते. तो जो उन लड़कियों के साथ हो रहा है, जो अभी 4-1 मतलब जो भी लड़कियों का रेप हुआ है, तो हम सिर्फ सरकार से एंड अपनी जितनी भी कम्युनिटी, हम उनसे सिर्फ इतनी हेल्प मांगते हैं. ये जो चल रहा है अपने महाराष्ट्र में, इंडिया में, इस दिन को बंद करो. एंड जब अपना पेपर लिंक हुआ था तो हमें भी, क्योंकि आई एम ऑल्सो डॉक्टरिंग, मेरे को भी आई एम माई ड्रीम ऑल्सो डॉक्टरिंग. जब नीट का पेपर लिंक हुआ था, जब उन बच्चों पे क्या बीतती होगी जो पूरा 16 घंटे से लेकर 24 घंटे होमवर्क मतलब अपनी पढ़ाई करते, तो हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं हमारे जनरेशन के लिए आवाज़ उठाओ और उठाते जाओ. और हमारे जनरेशन के लिए ये सब हमारे पेपर लिंक वगैरह नहीं होने चाहिए, सिर्फ हम इतना बोलना चाहते हैं और बाकी कुछ नहीं. थैंक यू.